गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं आप लोगों से आज बात करूंगा भीष्म पितामह जी के विषय में। भीष्म पितामह जी ने 100 जन्म तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक जन्म में वो राजा थे। घोड़े से कहीं जा रहे थे, घोड़े के आगे एक सर्प आ गया, सांप। मेरे पितामह ने क्या किए कि घोड़े से उतरे और अपने वाहन से सर्प को उठाए और झाड़ी की ओर फेंक दिए। उन्हें लगा ये बच गया होगा शायद, लेकिन जो वो सांप झाड़ी की ओर गिरे, वह सांप एक पेड़ था कांटे का, उस कांटे पे जा गिरे। उस कांटे पे गिरने के बाद उस सांप के शरीर में सैकड़ों कांटे चुभ गए और वो सांप वहीं मर गया। ये बात भीष्म पितामह जी को पता नहीं था कि वो सांप मर चुका है। जब वो सांप मर गया, जबकि उन्होंने जान के पाप नहीं किया, उनसे अनजान में गलती हो चुकी थी और ये पाप के भागी बन चुके थे। देखिए, पाप तो पाप होती है, आप जान के करो चाहे अनजान के करो, उसका भुगतान भोगना पड़ता है इस कलयुग में। भीष्म पितामह जी का जब दूसरा जन्म हुआ तो उन्होंने उस पाप का जो भागीदारी वो बने थे। रणभूमि में अर्जुन के द्वारा 100 बाण की सैया पे 58 दिन तक भीष्म पितामह जी ने वो कष्ट भोगे जो उन्होंने पाप किया था, वो भोगना ही पड़ा उनको भी। जबकि बात आप लोग जानते होंगे भक्तों कि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु की वरदान थी, वो कष्ट नहीं भोगता। वो चाहता तो मर सकता था, उनकी इच्छा मृत्यु वरदान थी, लेकिन उन्होंने विधि का विधान का खंडित नहीं किया और खंडित नहीं करने के कारण उन्होंने 58 दिन तक वो कष्ट भोगे। जबकि भीष्म पितामह साक्षात मां गंगा के पुत्र थे। ये मां गंगा, साक्षात मां गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह। फिर भी मां गंगा अपने पुत्र की गई करतूत को नहीं धो पाई। लेकिन ये मानव हरिद्वार, काशी, प्रयाग नहा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी पाप धुल गई। ये गलत। आप कहीं भी नहा लो, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, आपकी पाप नहीं धुलती है। आपने जो कर्म किया है उसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य बात है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसको मानिए मित्रों आप लोग।